सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 19 मई मंडे का दिन और सुबह के 8 बज रहे हैं। सो लेट्स सी आज मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है एंड हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, राइट। तो बीटीसी की करेंट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखोगे तो कल के दिन संडे को एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था और मार्केट ने फाइनली इसी तरीके की बात करी थी हम लोगों ने। लास्ट वीडियो आप जाके चेकआउट करना, वहाँ पर हम इन जगहों पे कहीं पे थे एंड हम लोगों ने यही प्लान किया था कि यहाँ से डायरेक्ट जाना इट्स वेरी हार्ड और वो एक हेल्दी वे नहीं होगा मार्केट के जाने का। अब जाने का सही तरीका क्या है, या तो मार्केट वापस आए 1 लाख के एरिया या 98,000 के एरिया पे, उन एरिया को टेस्ट करे और फिर जाना स्टार्ट करे, या फिर मार्केट यहाँ पे कहीं पे पॉज ले ले, अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करे एंड देन जाए। और उन्हीं में से एक कंडीशन यहाँ पे हुई भी है। संडे को मार्केट ने बहुत अच्छा क्लोज किया है एंड आज के दिन हम लोगों ने मॉर्निंग से ही फॉल करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद से हम लोग फॉल कर रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है एंड अब नेगेटिव होने के लिए भी मार्केट को वापस से इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा, तब हम थोड़ा सोच सकते हैं कि नेगेटिव हो सकता है। प्लानिंग करने के लिए ना इस टाइम आपको मार्केट की ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो हम लोग अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। 1,08,000 1,10,000 का ऑल टाइम हाई हम लोगों ने लगाया था एंड उसी लेवल्स के आसपास हम लोग हैं, यानी कि वी आर ऑन अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर आप लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करने की बिल्कुल गलती मत करना कि अगर फ्रंट साइड पे ब्रेकआउट आ गया वन साइडेड तो आप उसे ट्रेड करोगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाता है। जैसे कि आज का ही दिन ले लो, आज का ही दिन मार्केट ने अपना पिछला हाई जो था उसको ब्रेक करके क्लोज किया एंड उसके बाद सडनली मार्केट गिरा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग ऊपर होती है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं ऑर्डर्स। इस वजह से मार्केट में बहुत सडन मूवमेंट होता है। 1 आवर में भी अगर आप जाके देखोगे ना तो ये देखो कैसा प्राइस मूवमेंट है। कल संडे को मार्केट ने धीरे धीरे अपसाइड को कंटिन्यू किया। जैसे ही हम लोगों ने ये एरिया ब्रेकआउट किया सडन डंप आया एंड देन सडन पंप आया और अब फिर वॉलेटिलिटी जोन टाइप का हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं अक्सर, जहाँ पर आपका बहुत सारे ऑर्डर पड़े होते हैं, बहुत सारे आपके बायर सेलर इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ पर ऐसी कंडीशन बनी जाती है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम $1 लाख को हिट किया था, दिस वॉज द डे। इससे पहले हम लोगों ने बिटकॉइन की हिस्ट्री में $1 लाख नहीं देखा था। ये पहला दिन था जब $1 लाख हमने टच किया एंड आप देखो किस लेवल की वॉलेटिलिटी वहाँ पे हुई थी। 10% का डंप एंड 10 से 22% का पंप अगेन पूरे दिन के अंदर मार्केट ने ये देखा था। एंड अगर हम इसे 1 आवर में भी जाके अच्छे से नोटिस करें तो ये सिचुएशन थी। सबसे पहले मार्केट ऊपर गया और जैसे ही हम लोगों ने $1 लाख को हिट किया यहाँ पे, उसके बाद से ही मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड डबल टॉप बना के बहुत बड़ा डंप हम लोगों ने देखा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि $1 लाख एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है कि बिटकॉइन के लिए, कि देखो बिटकॉइन $1 लाख चला गया तो वहाँ पे बायर और सेलर बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर पहले के ही पड़े होते हैं। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना होता है जब भी हम हाइस के आसपास जाएं या रेजिस्टेंस के आसपास जाएं? सिंपली, जब भी आप एक अप ट्रेंड के अंदर होते हो तो आपको सपोर्ट्स फाइंड करने होते हैं। जैसे इस बार भी मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो उन सपोर्ट्स पर बहुत अच्छी बाइंग होती है। पिछली बार भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट पे, फिर बाइंग हुई, राइट। यहाँ पे भी आप देखो ऊपर गए, सपोर्ट को टेस्ट किया एंड देन उसके बाद गए। तो अब यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस से लॉन्ग नहीं करना है, यू मस्ट बी वेटिंग कि मार्केट वापस सपोर्ट पे आए और फिर उसके बाद इस तरीके से जाए, देन यू विल कंटिन्यू, राइट। अगर यहाँ से आज का कैंडल छोटा बन जाता है एंड देन फिर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो उसमें उस कंडीशन में आप 1 आवर का वेट करो, 1 आवर में चीज़ें बनती है देन यू ट्रेड। अदरवाइज आपको टोटल वहाँ पे अवॉइड करना होगा। और एक बात जो यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन में नज़र आ रही है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि 40 to 45% मार्केट पंप कर चुका है अपने लास्ट बॉटम से एंड स्टिल अभी तक हमें कोई वैलिड करेक्शन नहीं देखने को मिला है। वैलिड करेक्शन इन द सेंस कि कम से कम मार्केट 5% 10% का नीचे आए देन उसके बाद जाए, इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली है। जब फर्स्ट रैली आया था उसके बाद प्राइस ने होल्ड कर लिया, वहाँ पे भी करेक्शन नहीं आया एंड देन फिर उससे बड़ी रैली आई,
फिर प्राइस ने रीटेस्ट करा, प्राइस ने यहाँ पे भी इस सपोर्ट को होल्ड कर लिया और रीटेस्ट करके फिर कंटिन्यू किया, एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट होल्ड हो रखा है और अब फिर जाने की मार्केट तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं आया है, जो कि एक अनहेल्दी चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइस को यहाँ से 1,20,000 जाना चाहिए, 1,30,000 जाना चाहिए, उसके लिए ये सिनेरियो काम नहीं आएगा कि ऐसे ऐसे करके मार्केट चला जाए। ये फॉरेक्स नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने सारे बायर सेलर की साइकोलॉजी को, एंड उसके लिए बीच बीच में मूव आने ज़रूरी है। जैसे मार्केट को यहाँ से नीचे तक 33%, 35% का करेक्शन करना था, लेकिन आप देखो उसने करेक्शन किया कैसा है। पहले हम नीचे गए, ऊपर आ गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, फिर नीचे गए, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर 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 ऊपर गए। आप देख रहे हो कि मार्केट ऑन अ सडन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं आया, उसने बीच बीच में बहुत कुछ किया है। और यही चीज़ बाइंग में भी होनी चाहिए अगर हेल्दी वे में मार्केट को जाना है तो, राइट। दैट्स वाई मैं यहाँ पे करेक्शन को सपोर्ट कर रहा हूँ कि या तो प्राइस और होल्ड कर ले और फिर एक फाइनल जंप दे दे, क्योंकि जितना बड़ा होल्ड होगा उतना ही बड़ा जंप आएगा। या फिर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करके नए बायर्स के साथ जाए, थोड़ा लोगों को डराए कि देखो अब रिजेक्शन आ रहा है, देखो अब टॉप बन गया है, थोड़ा वो चीज़ें करे, डराए, देन उसके बाद प्राइस कंटिन्यू करे। वो जंप बहुत फैब्यूलस होगा, क्योंकि वैसे जंप्स के अंदर बहुत कम लोग एंट्री ले पाते हैं, क्योंकि सबके माइंड में यही चीज़ होती है कि यार मार्केट रिजेक्ट हो रही है, एंड अब हम लोग यहाँ से जैसे यहाँ से रिवर्स करके नीचे आए हैं, यहाँ से रिवर्स करके फिर से लो से नीचे जाएंगे, 50,000 जाएंगे। और मार्केट में ऐसे टाइम पे न्यूज़ वगैरह भी बहुत फैल जाती है कि देखो क्रिप्टोज आर डंपिंग हार्ड, दी ये वो, जबकि प्राइस हम चार्ट पे देखें तो पिछले सपोर्ट्स को अभी भी रिस्पेक्ट कर रही होती है प्राइस। तो इसीलिए ऑलवेज फॉलो द टेक्निकल्स, ऑलवेज फॉलो द डेटा। जो चीज़ सामने है उसे देखो, अगला आदमी क्या कह रहा है उसको देखने से आपका पैसा नहीं बनने वाला, आपके सामने क्या चीज़ है उससे आपका पैसा बनेगा, राइट। तो अभी भी इतना कुछ रेड नहीं है, ये नॉर्मल एक रीटेस्ट की तरह अभी तक हम देख सकते हैं। चीज़ें तब बिगड़ेंगी जब मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया था कि अगर मार्केट को यहाँ से नेगेटिव ही होना है तो यहाँ जाए, ऐसा एम बना दे, एंड पिछले जो भी सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, इनके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें, या फिर यहीं पर ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेरिश सा बना दे जिससे शॉर्ट के लिए कॉन्फिडेंस मिले, राइट। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस स्ट्रांग थी, प्राइस ने जितनी बार नीचे गया उतनी बार बाउंस बैक करके ऊपर आई हुई है। दैट्स वाई आपको प्राइस लर्निंग कितनी ज़रूरी है वो यहाँ से समझ आता है, राइट। अब चलते हैं 1 आवर में कि प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है। अभी कल का दिन, कल नाइट का और आज मॉर्निंग का दिन, ये तो फुल्ली वॉलेटाइल जोन हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देखोगे हमारे लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सेम है यहाँ पे, दिस बॉटम। इस बॉटम को हम लोगों ने पकड़ा भी था, लेकिन अनलकीली यहाँ पे हमें ब्रेक इवन लेना पड़ गया था, क्योंकि हमारा टारगेट 1 पॉइंट से मिस हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ब्रेक इवन लेना पड़ गया। लेकिन यस, जितने लोगों ने ये सेकंड बॉटम लिया होगा उनको यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिल चुका होगा, राइट। नीचे का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे टारगेट अच्छा मिल गया होगा। एंड आप लोग को याद होगा उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है, दिस इज़ द सपोर्ट, इसको रिस्पेक्ट करें देन कंटिन्यू करें। अब आप देखोगे ओवरऑल तो इस रेंज का एक ब्रेकआउट आ गया है एंड प्राइस सस्टेन भी करने की कोशिश कर रही है। तो आज के दिन मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि क्या हम इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर वापस इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो सून आज या कल में हम लोग वापस जा सकते हैं 1,01,000 को टेस्ट करने, एंड ये तीसरी बार उस टेस्ट करने जाएंगे। सो यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तीसरी बार इतने टाइम टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेक होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन 1 डे में चीज़ें सुपर क्लियर है, इस वजह से अभी उस बारे में सोचना नहीं है। अभी बस इतना मैं नोट करना चाहता हूँ कि 1,05,000 के नीचे हम लोग आज के दिन क्लोज करते हैं ट्रेड करके या उसके ऊपर क्लोज करते हैं। बाकी सेटअप के लिए तो मैं अभी वेट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है मैंने। और अगर इवनिंग में मैं 1-2 घंटे बैठूंगा, अगर उस दौरान मुझे कोई अच्छा सेटअप मिलता है देन आई विल ट्रेड फॉर इट, राइट। अदरवाइज मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पर अगर इस तरीके से कुछ भी जाता है तो लॉन्ग करना थोड़ा मुश्किल है। अगर मार्केट वापस आता है, यहाँ से कुछ बना के जाता है, तो वो मेरे लिए बेस्ट सेटअप होगा, राइट। और बाकी शॉर्ट के लिए अभी नहीं देखूंगा, शॉर्ट के लिए भी इवनिंग का वेट करूंगा, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझूंगा। एंड वीकली कैंडल में भी एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही है कि आप देखोगे पिछले 1-2 साल का डेटा अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगा
कि एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूसली 6 हफ्ते ग्रीन हो जाए। लास्ट टाइम ऐसा यहाँ पे हुआ था, अगर आप देखो, जब हम लोग एक नई बुल साइकिल के अंदर एंटर कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये पहली बार था, मतलब कि ये इस पूरे 2 साइकिल के अंदर पहली बार था जब हम लोगों ने इतना ग्रीन बनाया। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम आफ्टर 2 years जब हम लोगों ने कंटिन्यूसली 6 हफ्ते ग्रीन बनाया। तो प्रोबेबिलिटी बेस पे भी एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, और वो रेड कैंडल कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, आपका 1,01,000 हो गया, 98,000 का लेवल हो गया, इन लेवल्स तक एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ पर प्राइस होल्ड करना चाहती है तो होल्ड कर ले, एक बड़ा रीटेस्ट करना चाहती है और फिर जाना चाहती है, 90,000 हो गया, 95,000 हो गया, इन एरियाज़ को रीटेस्ट करके जाना चाहती है तो वैसे चली जाए। अब लॉन्ग्स के लिए मैं इतना फेवरेबल क्यों हूँ, क्योंकि आप ओवरऑल ट्रेंड देखो, मार्केट पुराने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करे जा रहा है और ऊपर जाए जा रहा है। जितनी बार करेक्शन हो रहा है हम ऊपर ही जा रहे हैं, जितनी बार करेक्शन हो रहा है हम ऊपर ही जा रहे हैं। सो व्हाई नॉट दिस टाइम भी यहाँ पर कहीं से सपोर्ट ले एंड देन कंटिन्यू करें, क्योंकि पूरे 2 साल से, 2023 से ये बुल रन शुरू हुआ था, पूरे 2 साल से हम लोग अप ट्रेंड के अंदर हैं। तो इसीलिए मैं बुलिश को लेके इतना पॉजिटिव हूँ। लेकिन याद रखना, ये कोई लेवल नहीं है लॉन्ग करने का, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ पे हमें संभल के ट्रेड करना है, यहाँ पे हमें वेट करके ट्रेड करना है। जब प्राइस सपोर्ट्स पर आ जाएगी तब हम अग्रेसिव जाएंगे, उससे पहले नहीं। बाकी अगर कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे, इथेरियम को देखोगे, तो ये थोड़े से नेगेटिव होने को हो रहे हैं, क्योंकि स्टार बन गया वीकली कैंडल में एंड अगला कैंडल रेड सा बन रहा है, राइट। लेकिन इसमें ऑब्वियसली वीकली कैंडल देख के ट्रेड नहीं किया जाता। वीकली कैंडल आपको एक आइडिया देता है कि ट्रेंड किस तरफ फेवरेबल है, क्या हम रिवर्स कर रहे हैं, क्या हम कंटिन्यू में स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें। तो अगर वन डे में आके देखें तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं बना हुआ है अभी तक। बेरिश स्ट्रॉन्ग तब होता जब प्राइस नीचे आके टेस्ट करके फिर आती, तो वो एक बेरिश साइन होता है एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखा सकता था। लेकिन अभी तो हम वन साइडेड नीचे आ रहे हैं, दैट क्लियर मीन्स कि ये एक रीटेस्ट की तरह है एंड सून $2,300 $2,200 यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके अगर BTC वहाँ से जाता है तो ये भी यहाँ से जाने लग जाएगा, राइट। और बाकी सोल की बात करें तो ये भी सेम सिनेरियो है, अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, इसके अंदर एक रीटेस्ट हो गया है संडे का एंड देन आज के दिन हम नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा $150, जहाँ से हम लोगों ने रीटेस्ट करके ऊपर अपसाइड को गए थे, वही लेवल रहेगा। कुछ खास नहीं है इनके अंदर भी। वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो इसमें भी स्टार बना हुआ है एंड इससे भी रिजेक्शन आ रहा है। तो सून अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी करना है तो प्राइस इन लेवल तक आए एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करने की सोचे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। बाकी BTC पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि वो गिरेगा तो सब गिरेंगे, वो बचा रहेगा तो ये सब बचे रहेंगे। डॉज में भी देखोगे एक बड़ा स्टार बन गया एंड 0.25 सेंट्स के लेवल से नीचे आने की कोशिश हो रही है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेरिश हो रही हैं, लेकिन BTC काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। BTC के अंदर आप देखोगे तो कुछ ऐसा बेरिशनेस नहीं है, सिवाय इसके कि वो रेजिस्टेंस पर है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ बेरिश नहीं है BTC के अंदर। वन डे में भी अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो वन डे में भी चीज़ें कुछ खास नहीं बिगड़ी हैं। चीज़ें तब बिगड़ेंगी जब प्राइस या तो यहाँ कुछ नेगेटिव बना के नीचे आने लग जाए, या तो प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस, अब हमें रेजिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, वहाँ से पुल बैक पर शॉर्ट करना है। इस तरीके का माइंडसेट हम तब डेवलप करेंगे, तब एक्सेप्ट करेंगे ऐसे टिप स्ट्रेटजी को। उससे पहले हम लोगों को अपनी नॉर्मल बुलिश स्ट्रेटजी पे रहना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। पिछले 4 दिनों से कोई खास अपडेट नहीं थी, बिकॉज की मार्केट में भी कुछ खास नहीं हुआ था, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे अपडेट नहीं दिया। लास्ट ट्रेड हमारा ये था एंड इस मंथ के एंड में आपको सारी ट्रेड का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। अभी तक ये मंथ इतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन यस फिर भी लॉसेस के अंदर नहीं है, दैट्स गुड, राइट, कि प्लस के अंदर होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके यहाँ टेलीग्राम नहीं चलता है देन आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको सेम अपडेट ही मिलेगी। और अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो ट्रेडिंग की, प्राइस एक्शन कैसे रीड करते हैं, प्राइस साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे ठीक करते हैं, प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब को सीखने के लिए यहाँ पे आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, राइट। एंड आप लोगों के कमेंट्स फटाफट से पढ़ लेते हैं। वी प्राउड ऑफ यू सर, यू आर द रियल ट्रेडर एंड रियल मैन हु ट्राई टू प्रमोट द ओरिजिनल थिंग्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, लव टू सी योर लॉयलनेस देयर।
थैंक यू वेरी मच असद भाई। एंड ये एक्चुअली में बहुत पहले का ही मेरे मन में था कि टू ऑलवेज प्रमोट रियल थिंग्स, क्योंकि वही चीज़ आपको मार्केट में रिलायबल लगती है, रखने देती है, राइट। अगर हम कुछ भी प्रमोट कर देंगे तो हम अपनी रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं, एंड वो चीज़ नहीं चाहता मैं कभी भी। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जो चीज़ें प्रमोट हो वो सामने वाले को रिलायबल लगे कि यस इसमें कोई सेंस है। बिना सेंस के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रमोशंस करते रहना डजंट मेक एनी सेंस। That's amazing video, sir. We have found our setup after long time, but let's see how does it work. Sir, I have seen lots of people who avoid the trading, especially in this stage, cause of losing, and they see the market volatile. But are we are just follow the rules and take the market as before us. हाँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि हर किसी का स्टाइल अलग होता है भाई। एंड हर इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ों से बचो, कि कुछ एक्स्ट्रा आपको समझ में आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ मिल जाए, उन चीज़ों से बचो। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो आपके बने बनाए पूरे प्लानिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इशू करता है। आपका प्लान बहुत अच्छा होता है कि हाँ भाई डब्ल्यू बन रहा है या फिर कोई और पैटर्न बन रहा है, मैं बुलिश हूँ, मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रखा है एंड मैं सपोर्ट देख के बाय करूँगा। वहीं अगर कहीं ट्विटर पे किसी ने कह दिया या टेलीग्राम ग्रुप में कोई शॉर्ट के सिग्नल दे देता है तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा चीज़ों से बचो और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, क्योंकि हर किसी की अपनी एनालिसिस होती है। कौन सी सही जाएगी कौन सी गलत जाएगी किसी को नहीं पता होता। हर कोई बस अपनी एनालिसिस पे रिस्क लेके एक एक्शन लेता है, एक रिएक्शन देता है मार्केट को। मार्केट का जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन ट्रेडर देता है। तो आपको भी वही करना है। नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है। अगर 10 बैट लोगे तो उसमें से 5 से 6 आपका ठीक जाएगा ही, अगर आप सारे रूल्स के साथ काम करोगे। तो यही सिंपल सा रूल फंडा है ट्रेडिंग में। बाकी नॉलेज एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे, नॉलेज और रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट, जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है, राइट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। लेट्स सी मार्केट किस तरीके से मूव करती है। रेजिस्टेंस पर है, क्या थोड़ा करेक्शन लेके फिर ट्राई करना चाहिए या फिर इस बार भी यहाँ पे होल्ड देकर फिर जाने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म होती है। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।